वेलकम टू शिक्षा मंत्रा। आप लोग का शिक्षा मंत्रा में स्वागत है। फिर से आज हम लोग नए वीडियो के साथ आज प्रेजेंट करेंगे। जैसे हम लोग पढ़ रहे थे मेंसुरेशन, जैसे सॉलिड फिगर 2D फिगर के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, 2D फिगर के बारे में पढ़ रहे थे। आज फिर उसको कंटिन्यू करते हैं। आज पिछले में हम पढ़ लिए थे ट्रायंगल के बारे में, ट्रायंगल्स सारे टाइप्स के ट्रायंगल के एरिया कैसे निकालते हैं। आज फिर हम उसी 2D के बारे में जानेंगे, रेक्टेंगल के बारे में। अब रेक्टेंगल का शेप तो आपको पता है, जिसमें 4 साइड्स हो। जैसे कि देखिए रेक्टेंगल्स, इसमें लेंथ है, इसमें ब्रेथ है। अब कहेगा कि इसका एरिया क्या होगा, और फिर पेरीमीटर क्या होगा। अब जानना है हमको एरिया और पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या करेंगे, पेरीमीटर सारे साइड्स को जोड़ेंगे। इसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये तो पता है। ये ABCD हमारा रेक्टेंगल हो गया, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर क्या हो जाएगा हमारा, पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स मतलब क्या, L प्लस बी प्लस L प्लस बी, यानी कि क्या हो गया 2L प्लस 2B, यानी क्या हो गया 2 इंटू L प्लस बी, यानी कि हमारा हो गया ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। हमारा इसका पेरीमीटर हो गया। अब जानेंगे इसके एरिया के बारे में। इसके एरिया के बारे में जानते हैं। जैसा कि देख लीजिए कैसे निकालेंगे, चारों साइड का सम कर दिए, इससे हमारा क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया। सही बच्चे रटते हैं कि कैसे होता है 2 इंटू L प्लस बी, रटते रहते, लेकिन रटना नहीं है, समझना कंसेप्ट को कैसे हुआ 2 इंटू L प्लस बी, वो देख लीजिए। अब इसके एरिया की बात करते हैं। इसके एरिया की बात करते हैं। एरिया क्या हो जाता है, यानी एरिया में यानी कि उसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कैसे निकलता है। जैसे कि ये हमारा, जैसे कि ये हमारा है, यही एरिया निकालना है, यही एरिया। ये एरिया कैसे निकलेगा, तो यानी कि लेंथ और ब्रेथ को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ लेंथ इंटू लेंथ एंड ब्रेथ, यानी लेंथ गुने ब्रेथ, इसका एरिया आ गया। ये चीज तो हमें पता चल गया। आप मान चले एग्जाम में आपको लेंथ दे दिया और डायगोनल दे दिया, कहेगा एरिया निकालिए। लेंथ दे दिया और ब्रेथ दे दिया, कहेगा एरिया निकालने। अब तो जाहिर सी बात है, उससे पहले हमको ब्रेथ निकालना पड़ेगा। डायगोनल कैसे निकलता, अब उसके डायगोनल के बारे में जानते हैं। इस सारे को नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये हमारा डायगोनल हो गया, BD डायगोनल हो गया। अब डायगोनल का क्या होता है फॉर्मूला, देखिए डायगोनल हो जाएगा रूट एंड, अगर आप लोग पाइथागोरस ट्रिपलेट जानते हैं, सेम टू सेम चीज है। ये यहाँ 90 डिग्री है, ये इसका बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, यानी हाइपोटेनस यानी डायगोनल हो गया, यानी क्या हो गया L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, यही तो हमारा डायगोनल हो गया। इससे हमारा डायगोनल निकल गया, यानी डायगोनल बराबर क्या हो गया, रूट अंडर L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। अगर आप लोगों को रेक्टेंगल का तीनों कंसेप्ट पता चल गया तो स्क्वायर में भी सेम टू सेम करते हैं। देखिएगा स्क्वायर में विथ कंपैरिजन टू स्क्वायर में देखिएगा कि लगेगा वाह स्क्वायर तो इजी है, रेक्टेंगल जान गया स्क्वायर बहुत इजी है। चलिए देखते हैं स्क्वायर के बारे में। नोट डाउन हो गया, नोट डाउन हो गया, तो चलिए अब स्क्वायर के बारे में देखते हैं। यह हमारा ABCD क्या है, एक स्क्वायर है।
यह हमारा एक स्क्वायर है, इसकी साइड हम ले लेते हैं ए ले लेते हैं। यानी कि स्क्वायर का प्रॉपर्टी जानने से, स्क्वायर के बारे में जानने से पहले हम उसका प्रॉपर्टी जान लेते हैं। यानी कि स्क्वायर का ऑल साइड्स इक्वल होता है, प्रत्येक जो एंगल है इसका 90 डिग्री होता है, प्रत्येक एंगल है इसका 90 डिग्री होता है। अब इसकी हम पेरीमीटर की बात करें, हम तो रेक्टेंगल में क्या बताए थे, सम ऑफ ऑल साइड्स, इसमें भी सम ऑफ ऑल साइड्स होंगे, जैसे कि सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि पेरीमीटर की बात करते हैं। पेरीमीटर की बात करेंगे तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी क्या हो गया 4a, यानी क्या 4 इंटू साइड हो गया। ये बच्चे रटते हैं 4 इंटू साइड, 4 कैसे हुए 4 इंटू साइड, देख ले सम ऑफ ऑल साइड्स कर दिया हमने। फिर हम बात करते हैं इसके एरिया की बात करते हैं। एरिया की बात करेंगे तो एरिया आपको क्या बताए थे रेक्टेंगल में, L इंटू बी, बस साइड इंटू, यानी कि दो साइड को मल्टीप्लाई कर देते हैं, a इंटू ए, यानी क्या हो गया ए स्क्वायर, यानी क्या कहेंगे साइड स्क्वायर। एक साइड दिया है, एरिया इसका निकल गया। अगर बात करेंगे इसके डायगोनल की, डायगोनल जैसे देखिए ये हमारा डायगोनल हो गया, ये हमारा डायगोनल हो गया। डायगोनल सेम टू सेम, अब इसका क्या है बेस और परपेंडिकुलर समान है, तो डायगोनल हम निकालते हैं। बच्चे डायगोनल रखते हैं, कैसे हो रहे हैं देखिए डायगोनल कैसे होते हैं। हम डायगोनल की बात करते हैं, अच्छा डायगोनल लिख लीजिए यहीं पे, डायगोनल रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर, तो इससे हमको ये फाइंड होगा ना, यही डायगोनल है ना, तो क्या हो गया 2a स्क्वायर, तो a बाहर आ जाएगा, यानी कि a रूट 2 हो जाएगा, यानी रूट 2 इंटू साइड हम कह सकते हैं। a को हम क्या कहते हैं साइड, डायगोनल बराबर, डायगोनल बराबर क्या आ गया रूट 2 इंटू साइड। बच्चे रटते हैं, लेकिन कैसे आया दिख गया आप लोग को। डायगोनल के बारे में एक और एरिया निकालने का एक चीज़, अगर दो डायगोनल दिए रहे हैं तब उसके एरिया कैसे निकालेंगे स्क्वायर में, जैसे देखिए ये सीधी बात है, दोनों डायगोनल को गुना करिए, उसमें 2 से डिवाइड कर दीजिए, सीधा बात। एरिया इसके कैसे निकलेंगे, हाफ इंटू d1 इंटू d2, सीधे। आप कहिएगा ये आया कैसे, ये आया कैसे, आप देखिए ये भी मैं बता देता हूँ आया कैसे। तो डायगोनल बराबर मैंने क्या बताया हूँ, तो रूट 2 इंटू साइड बताया हूँ। तो इसके साइड क्या आ जाएंगे, इसके साइड आएंगे d बाय रूट 2 आएंगे। अब मैं बताया हूँ एरिया ऑफ डायगोनल, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया क्या होता है साइड स्क्वायर। तो साइड हमारे d बाई रूट 2 आए, d बाई रूट 2 का होल स्क्वायर, यानी डायगोनल स्क्वायर बाई 2, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल बाई 2 कैसे आया देख लिए दोनों। अब बात करेंगे पैरेललोग्राम की पेरीमीटर की। मैं तो सीधा बताया पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, सभी साइड को आप ऐड कर दिए इसके पेरीमीटर निकल जाएंगे। आप देखिए इसके एरिया की बात करेंगे, एरिया सीधा इसका होता है बेस इंटू हाइट होता है, डायरेक्ट पैरेललोग्राम का एरिया, ठीक है। सारे फॉर्मूले अच्छी क्वेश्चन सर। यहाँ से यहाँ तक ये B है, ये भी यहाँ से यहाँ तक B है। अब देखिए ये मान लेते हैं ये B है, इतना दूरी ई x हुआ, तो ये क्या हो गया, B माइनस एक्स हो गया। ये इतना दूर क्या था, अब ये देखिए एक रेक्टेंगल फॉर्म हो गया, ये रेक्टेंगल तो b माइनस एक्स ये आ गया, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक b था, ये भी x आ गया। आप देखिए
अब इस ऑल एरिया को ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये कैसे ही हुए b इंटू एच, उसको थोड़ा आपको जैसे फिगर में दिख रहा है, दो ट्रायंगल्स है, एक रेक्टेंगल भी है, एक रेक्टेंगल है। पहले वाले वीडियो में मैं बताया था ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाला जाता है, वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख सकते हैं कैसे हम ट्रायंगल्स का एरिया निकाले थे। अब देखिए हम कैसे यहाँ पे b इंटू एच आया उसकी बात करते हैं, ठीक है, उसकी बात मैं करता हूँ, ठीक है। ये ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, ये देखिए दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल है, देखिए इसके भी बेस समान, इसके भी है, तो एरिया इक्वल आएंगे दोनों के। एरिया इक्वल्स क्या, हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल्स क्या आ जाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू एक्स एच आ गए, एक्स इंटू एच। तो दो ट्रायंगल हैं तो दो से मल्टीप्लाई कर दूंगा, दो से मल्टीप्लाई कर, दोनों ट्रायंगल का एरिया पता चल गया, दोनों ट्रायंगल के। अब इस रेक्टेंगल की बात करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएंगे, b माइनस एक्स इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब देखिए दोनों को ऐड कर देंगे, इस पूरे होल फिगर, इस पैरेललोग्राम का एरिया निकलेगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देखिए ये क्या आ गए, एक्स एच प्लस b माइनस एक्स इंटू एच, एक्स एच प्लस बी एच माइनस एक्स एच, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए थे, b इंटू एच आ गए, कहाँ से आए देखे, b इंटू एच, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। यहाँ फाइव जरूर जानिएगा, इस सारे क्वेश्चन में फार्मूला कैसे डिराइव हो रहे हैं सारी चीज मैं बताता हूँ, इसीलिए इस चैनल पे अगर आपको वाई जानना है तो इस चैनल पे बने रहिए आप लोग, हमेशा वाई जानने को आपको मिलेगा, मैथ्स कभी रटिए नहीं, ठीक है। इरेज करता हूँ, नोट डाउन कर लिए। चलिए बच्चों, देखे थे हम, बता दिए थे रेक्टेंगल बताए, स्क्वायर बताए। अब देखिए यहाँ दिख रहा हमको रोम्बस, पहले रोम भी बता दिए थे। रोम्बस में हमने बच्चों बताया, जैसे कि देखिए रोम्बस हमारा ये ए बी सी डी, हमारा ये रोम्बस है बच्चों। अब इसके बात करें तो पेरीमीटर की, इसमें पता है बच्चों इसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक सारे साइड्स इसके इक्वल होते हैं। अगर इसके पेरीमीटर की बात करें 4 इंटू साइड इसमें भी होगा, ठीक है बच्चों। अगर इसके पेरीमीटर की बात करें, अगर बच्चों इसके पेरीमीटर की बात करें 4 इंटू साइड हो जाएंगे। अगर बच्चों हम इसके एरिया की बात करें, एरिया बराबर क्या होगा बच्चों, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, ठीक है बच्चों। जैसा कि देखिए ये डायगोनल आपको दिख रहा है, मैं ड्रॉ कर रहा हूं, आप देखिए ये चीज बच्चों बता दूं, ये जो डायगोनल है एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, ठीक है बच्चों। अगर इस पे एक क्वेश्चन हमको कह दिया जाए कि जैसे देखिए आपका डायगोनल दोनों डिफरेंस होता है, दोनों डायगोनल्स का मेजर अलग अलग होता है, ठीक है बच्चों। अगर कह दिया जाए ये हमारा डायगोनल 8 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक हमारा 8 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक हमारा 6 सेंटीमीटर है, ये हमारा 6 सेंटीमीटर है। कहेगा बच्चों इसकी एरिया निकालने के लिए, तो एरिया इसका क्या हो जाएगा बच्चों, एरिया हो जाएगा हाफ इंटू d1 इंटू d2, तो हाफ
इंटू D1 क्या है हमारा 8 सेंटीमीटर, इस सेंटीमीटर में बच्चों। फिर ये क्या है हमारा दूसरा D2 6 सेंटीमीटर, तो हमारा हाफ इंटू 48 बराबर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया बच्चों। से ये गया 24। ठीक है बच्चों। अगर हम बच्चों इसकी पेरीमीटर की बात करते हैं तो पेरीमीटर के लिए हमको इसकी साइड निकालने की जरूरत है। अगर साइड की बात करें, साइड कैसे निकलेगा बच्चों, जैसा कि देख रहे हैं यहाँ ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, यहाँ से लेके ये दोनों लेंथ इक्वल होंगे। अगर इतना दूर ये 8 है तो ये इतना यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक ये 4 हो जाएगा। अगर बात करें बच्चों ये पूरा 6 है, यहाँ से यहाँ तक 3 हो जाएगा बच्चों। अब बात करें बच्चों हम इसके पेरीमीटर की, पेरीमीटर निकालने के लिए पहले हमको साइड निकालना पड़ेगा। जैसा कि मैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताया हूँ, AD की मेजरमेंट क्या हो जाएगी, ये AD तो 90 डिग्री के आगे वाले ये हाइपोटेनस होती है, तो AD बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर इसका स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस हमारा क्या है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो क्या हो गया बच्चों 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ये 25 आ गया, तो 5। तो पेरीमीटर बात करेंगे, पेरीमीटर क्या हो जाएगी, पेरीमीटर को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं 4 इंटू साइड हो गया, 4 इंटू साइड मतलब 4 इंटू 5 बराबर 20 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कीजिए। ट्रेपेजियम, इसका एरिया की बात करते हैं कैसे निकलेगा इसका एरिया। देखिए ये ट्रायंगल है, इसका ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा हाफ इंटू AH हो गया। अब उस रेक्टेंगल की हम बात करेंगे, रेक्टेंगल का एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की बात करेंगे तो x माइनस a इंटू एच हो गया, यानी XH माइनस AH हम बात करें, यानी कि ये दोनों बराबर है, दिख रहा है आप लोग को। यहाँ से यहाँ तक x लिए थे, ये a हुआ, ये x माइनस a हो गया, यानी कि x माइनस a इक्वल्स टू y भी ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, दोनों के एरिया को ऐड कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पता चल जाएगा इस फिगर का। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की बात करते हैं, हाफ AH प्लस AX XH माइनस AH। तो देखिए सारे में H मैं कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, ये बच गया हाफ A प्लस X माइनस A। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा बड़ा लिखिए, ठीक, H इंटू X माइनस A/2 हो गया, और देखिए H इंटू 2x माइनस A हो गया। और बात करेंगे 2x को x प्लस x हम लिख सकते हैं बाई 2। अब देखिए x माइनस A जो यहाँ है, x माइनस A बराबर y होगा, h इंटू एक्स प्लस वाई बाई 2, यानी क्या हो गया हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट हो गया। ठीक है, यही तो था हमारा एरिया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या था, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट था। यही हम बात किए थे, देखिए कैसे आया ये चीज सीखिए। ठीक है, चलते हैं। इस पे कुछ एक दो क्वेश्चंस करवा देता हूँ।
जैसा कि देखिए ट्रेपीजियम था, ट्रेपीजियम का मान चलिए पैरेलल, ये जैसे देखिए हमारा ये ट्रेपीजियम था, ठीक है, ये 20 सेंटीमीटर दे दिया, ये 40 सेंटीमीटर दे दिया, ये 7 सेंटीमीटर दे दिया। ठीक है, इस ट्रेपीजियम का एरिया निकालिए। क्या मैंने बताया था? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम में क्या बताया हूँ? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड यानी यहाँ से यहाँ तक 40 सेंटीमीटर है, यानी 40 प्लस 20 इंटू 7 कर दीजिए। क्या आ गया? हाफ इंटू 60 इंटू 7 यानी कि 37 जा 210 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका हो गया। इसका आ गया हमारा एरिया। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। फिर देखिए रेक्टेंगल की बात करते हैं। रेक्टेंगल जैसे है हमारा, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन सभी डिराइव होंगे। मान चलिए ये 10 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, ये रेक्टेंगल है हमारा। ये क्या है? रेक्टेंगल। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, 200 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया। अब इसकी पेरीमीटर की बात करेंगे तो, पेरीमीटर की बात करेंगे तो 2 इंटू एल प्लस बी होता है, यानी 2 इंटू 20 प्लस 10, 2 इंटू 30 प्लस 60। अगर हम इसकी डायगोनल की बात करें, अगर हम इसके डायगोनल की बात करें तो क्या ये हमारा ये डायगोनल है? ये डायगोनल है। डायगोनल हमने क्या बताया है? रूट अंडर लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर, यानी 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, यानी 2, यानी हो गया 400 प्लस 100 500, यानी कि 100 रूट, यानी 10 रूट हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर। देखिए इससे 3 क्वेश्चन हमारे बने। एक एरिया की बात करते हैं, एक एरिया, सेकेंड में पेरीमीटर, थर्ड में डायगोनल निकल गए। अगर 9th और 10th के स्टूडेंट हैं आप लोग को ये चीज़ जानना जरूरी है। ठीक है, अगर इसी में अगर कह दिया जाए, अगर डायगोनल दे दिया जाए और लेंथ दे दिया जाए तो कहेगा कि एरिया निकालिए पेरीमीटर। उससे पहले हम पेरीमीटर निकालेंगे। उस तरह के क्वेश्चन एक मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, देखिए आगे। जैसे कि देखिए ये हमारा ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, मान चलिए कि ये 3 है, ये 5 सेंटीमीटर है। ये हमारा क्या है? ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। तो कह देगा इसका पेरीमीटर निकालिए और एरिया निकालिए। अब तो हम जाने कि हमको डायगोनल दिया गया है और लेंथ दे दिया। अब तो पता नहीं, बच्चे असमंजस में पड़ जाते हैं। इसको कैसे करते हैं? देखिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब इससे पहले हम ब्रेथ निकाल लेते हैं। ब्रेथ निकालने के लिए क्या, अगर हम हमारे एक वीडियो देखेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट, वो कैसे होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट मैं ये भी बताया हूँ। ऐसे तो देख लीजिए,
क्या मैं बताया हूँ, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, यानी कि लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर इक्वल्स टू डायगोनल का स्क्वायर। अगर हमें डायगोनल ब्रेथ दिया हुआ है, लेंथ का स्क्वायर प्लस, अगर ब्रेथ हमको निकालना क्या है, ब्रेथ निकालना है, ब्रेथ बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर डायगोनल का स्क्वायर माइनस लेंथ का स्क्वायर। तो क्या हो गया, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 25 हो गया, ये 9 हो गया, ये 16 आ गया, अंडर रूट में क्या आ गया हमारा 4 सेंटीमीटर हमारा लेंथ आ गया। जाहिर सी बात है हमारे ये 4 आ गए तो सारा चीज़ आसान, सारा चीज़ अब आसान हो गया। अब इसकी एरिया की बात करें, एरिया की बात करते हैं। इस एरिया क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी 3 इंटू 4 यानी 12 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया। अगर इसकी हम पेरीमीटर की बात करते हैं, पेरीमीटर की बात करते हैं तो 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 इंटू 3 प्लस 4 यानी कि 2 इंटू 7 बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूं। अब स्क्वायर पे क्वेश्चंस करवा देता हूं और पैरेललोग्राम पे। ये देखिए हमारा ये स्क्वायर है, ठीक है, बात रही इसकी इसके डायगोनल ही सिर्फ दिए हैं, कहेगा कि सारा चीज निकालिए, एरिया निकालिए, पेरीमीटर निकालिए, तो बड़ी बात है। मैंने क्या बताया, एरिया बराबर यानी क्या बताया है, डायगोनल का स्क्वायर बाय 2 यानी 9√2 का स्क्वायर बाय 2 यानी कि 81 इंटू 2 बाय 2 तो 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब बात रही इसकी पेरीमीटर निकालने के लिए, हमको तो साइड दिया नहीं गया, साइड निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, देखिए डायगोनल बराबर क्या होता है, साइड इंटू √2 होता है √2 इंटू साइड। तो हमारे यहाँ पे साइड बराबर क्या हो गया, डायगोनल बाय √2 हो गया। डायगोनल हमारे कितने दिए गए हैं, 9√2 बाय √2, √2 कैंसिल आउट हुआ, 9 सेंटीमीटर हो गया। अब इसके पेरीमीटर आराम से निकल जाएंगे। पेरीमीटर क्या होंगे, इसके पेरीमीटर क्या होंगे, देखिए देख लीजिए, पेरीमीटर में बता देता हूँ। पेरीमीटर यानी कि 4 इंटू साइड यानी कि 9 इंटू 4 इंटू 9 36 सेंटीमीटर। अब रही क्वेश्चंस हमारे पैरेललोग्राम पे, पैरेललोग्राम पे क्वेश्चंस करते हैं, देखिए कैसे होंगे। अब देखिए इसके ये 21 सेंटीमीटर दिए गए हाइट, ये 10 सेंटीमीटर, क्या जाहिर सी बात है इसके एरिया निकालने के लिए एरिया क्या हो जाएंगे इसके, बेस इंटू हाइट, सीधा बेस हो गए हमारे 10 सेंटीमीटर, हाइट हो गए 21,
यानी 210 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर इस क्वेश्चन को हल्का ट्विस्ट कर दिया जाए, अगर इसके एरिया दे दिए और फिर कहेंगे इसके एक बेस दे दिए, कहेंगे हाइट निकालने के लिए, सीधी सी बात है, एरिया बाय बेस कर दीजिएगा तो हाइट निकल जाएगा। अब मैं उस शेडेड पोर्शन रीजन का एरिया मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए शेडेड पोर्शन का कैसे एरिया निकलता है। ये एक दो क्वेश्चंस एक एग्जाम में आ जाते हैं, सीबीएसई पूछ देती है कभी कभी इक्वेशंस के थ्रू, या आपको कभी पूछ देगी, ठीक है। जैसे देखिए आप लोग इस फिगर को देख रहे हैं, जान लेंगे वाह बहुत अच्छा फिगर है। क्या फिगर तो अच्छा ही रहता है। कहेगा कि शेडेड पोर्शन में इसका एरिया निकालिए। अब मान के चलिए इसमें क्या क्या आपको गिवन देगा क्वेश्चंस में। देखिए पहले कहेगा कि पाथ का चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है और इसके लेंथ, ये जो लंबाई है 10 सेंटीमीटर है और इसकी चौड़ाई अंदर की 5 सेंटीमीटर है। तो पास की हमारे चौड़ाई का एरिया बताइए। क्वेश्चन ये कैसा क्वेश्चन है? क्वेश्चन कुछ नहीं है, पाथ की सभी जगह चौड़ाई समान है, ठीक है। पाथ की सभी जगह चौड़ाई, तो ये 2 तो यहाँ तक भी 2, ये भी 2, तो बाहर वाले टोटल कितने हो गए? 12 हो गए। यहाँ पर भी 2, ये कितने हो गए? 2 हो गए। ये भी 2, तो ये कितने हो गए? 9। क्या बाहर के रेक्टेंगल के एरिया में से अंदर का रेक्टेंगल का, हाँ 12 + 2 14 हो गए हैं, ठीक है। देखिए बाहर के एरिया में से अंदर का एरिया हम घटा देंगे तो इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकल जाएगा। देखिए एरिया ऑफ आउटर सरफेस, लेंथ इंटू ब्रेथ 40 × 9 कितने हो गए? 126 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये सारे सेंटीमीटर में। फिर अंदर का एरिया क्या हो गया? इनर सरफेस का हो गया 10 × 5, क्या हो गया? 50 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ क्या हो गए हमारे? तो आउटर सरफेस का एरिया, आउटर सरफेस एरिया माइनस इनर सरफेस एरिया। आउटर सरफेस का एरिया क्या हो गया हमारा? 126 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये 50 हो गए, तो क्या आ गए? 76 स्क्वायर सेंटीमीटर ये एरिया आ गए, ठीक है। अब देखिए एक रहता है हमारा क्रॉस सेक्शनल पाथ का एरिया। क्रॉस सेक्शनल पाथ का एरिया वो मैं बता देता हूं, क्रॉस सेक्शनल पाथ का एरिया, ठीक है। ऐसा देखिए ये रेक्टेंगल है, तो कहेगा इसका एरिया निकालिए।
इसका एरिया क्या है निकालने, क्रॉस सेक्शनल एरिया बात। मान चलिए कि ये दे दिया 10, ये दे दिया आपको 8, ये इसकी चौड़ाई जो है पास की 2 सेंटीमीटर दे दिया, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए इसके एरिया निकालेंगे कैसे। ठीक है, निकालना जाहिर सी बात है, यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ समान है, ये इसकी लंबाई तो ये चौड़ाई, मान चलिए नेमिंग देके कर देते हैं क्या, ये 8 था, ये A B C D, ये P Q R S, ये हो गया M N O L। ठीक है, अब देखिए ABCD के एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ABCD, भैया ब्लैक पेन से लिखा दीजिए, एरिया ऑफ ABCD ये क्या हो गए, ये लेंथ हुए, यानी DC इंटू AD हो गए, क्या हो गया 10 इंटू 2 20 स्क्वायर सेंटीमीटर, सारे सेंटीमीटर में हमारे ये। अब फिर देखिए ये एक चौड़ाई, ये एक लंबाई, क्या कितना दिया गया 8, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है 8 है, 8 है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 8 है, तो ये भी बराबर, ये लंबाई हो गया। एरिया ऑफ PQRS क्या हो गए, PS इंटू PQ, PS इंटू PQ, PS 8 इंटू 2 16 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गए। अब देखिए ये आ गए, ये आ गए, कहिए भैया दोनों को जोड़ दीजिए ना सर, दोनों को जोड़ दीजिए। बाबू देखिए ये 2 बार आ गया, एक चीज देखिए ये जो है हमारा ये 2 बार आ गया, तो एक बार ऐसे गया, एक बार ये 2 बार आ गया, तो एक बार इसको घटाना भी तो पड़ेगा, तब तो इसके एरिया निकल जाएंगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर की बात, ये क्या हमारा हो गया, इतना दूर 2, इतना दूर 2, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो गया 2 इंटू 2, यानी कि तो 2 इंटू 2 एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है हमारा MNOL, MNOL, तो क्या आ गए MN इंटू ML, यानी 2 इंटू 2, यानी 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल की बात करेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल की, इसका एरिया ऑफ ABCD का कितना 20, इसका कितना 16, ये 4 घटा देंगे तो कितने आ गए 32 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं और बेहतर क्वेश्चन मैं कलेक्शन करके आपको शिक्षा मंत्रा के चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे डलवा दूंगा। सारे कलेक्शन ऑफ CBSE जो पूछी जाती है प्रीवियस ईयर के, वो सारे क्वेश्चंस मैं PDF के थ्रू मैं टेलीग्राम चैनल पे डलवा दूंगा, उसमें लिंक मैं डलवा दूंगा, वो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ तक मेरा 2D फिगर एंड हुआ है, 2D के बारे में जाने, 2D फिगर, 2D सॉलिड फिगर जो। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आऊँगा 3D फिगर के साथ, जैसे कि देखिए ये हमारा क्यूब हो गया, इसमें भी मैं बताऊंगा क्यूब कैसे इसके वॉल्यूम निकलते हैं, कैसे इसके डायगोनल, वो सारे चीज़ मैं बताऊंगा। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको कोई डाउट्स हो फिर आप हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, फिर मैं उसके लिए मैं आप लोग का कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस देखूंगा, तो नेक्स्ट वीडियो बना के डाल दूँगा। यहाँ तक के लिए धन्यवाद। फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको इस चैनल पे नया चीज़ सीखना है तो।